हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे आप सभी लोग। तो जैसा कि हम लोग अभी देख रहे हैं, एक लेटर जारी किया गया है और वायरल भी है लेटर। और उसमें ये कहा गया है कि सिलेबस जो होगा पीटी का, उसमें बदलाव किया जाएगा। और सिलेबस में जो बदलाव है आखिर है क्या? अगर मानते हैं कि अगर हम लोग देखें यहाँ पे कि बीपीएससी टीआरई 4.0 का, क्योंकि ये टीआरई 4 एक ऐसा है ना कंपटीशन है, एक ऐसा विज्ञप्ति है जहाँ पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट आपको मिलेंगे, बहुत सारे बदलाव मिलेंगे। यानी कि जब नोटिफिकेशन नहीं आया था तब उसके पहले बहुत सारे अपडेट प्रत्येक दिन आते थे, और नोटिफिकेशन आ भी गया तो उसके सिलेबस के संदर्भ में अभी बहुत सारे अपडेट आना है और आना बाकी है अभी, है ना। तो जैसे में क्या हो सकता है इस बार के पीटी में, है ना, क्योंकि इस बदलाव के साथ रहना होगा। अगर मानते हैं कि बीपीएससी टीआरई 4.0 का सिलेबस अगर बदलता है तो सिलेबस में ये चीज़ें रहेगा। जैसे सिलेबस में, है ना, सिलेबस में 150 प्रश्न पूछे जाएंगे आपके, है ना, आपके प्रश्न पेपर में 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें ये कहा गया है कि 50%, है ना, 50% जो प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना, 50% जो प्रश्न पूछे जाएंगे वह बाल मनोविज्ञान से हो गया, है ना। बाल मनोवैज्ञानिक से प्रश्न पूछे जाएंगे, कितना? 50%, है ना, बाल मनोवैज्ञानिक से। और ये पैटर्न जो है, ये जो सिलेबस जो है, यह लागू होने की संभावना है ना। 50% जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो बाल मनोवैज्ञानिक से होगा, और 50% जो प्रश्न है यहाँ पे तो बहुत सारा बदलाव किया गया है ना। यहाँ पे अगर देखिएगा तो यहाँ पे बहुत सारा बदलाव है। 50% जो प्रश्न यहाँ पे पूछा जाएगा वह 50% जो प्रश्न है वह जीएस का होगा। लेकिन जीएस में भी यहाँ पे अगर देखा जाए तो जीएस को भी दो भागों में डिवाइड किया है। एक कहता है कि 30% जो प्रश्न होगा वह बिहार के संदर्भ में प्रश्न होगा, बिहार स्पेशल से प्रश्न होगा। और यहाँ पे जो 20% जो प्रश्न होगा, है ना, वह भारत के संदर्भ में होगा, है ना, भारत के जीएस के संदर्भ में प्रश्न पूछा जाएगा, है ना। इस तरह से है। अगर मानते हैं, इसलिए किया जा रहा है कि जब भी विद्यार्थी टीचर बनने के सफ़र में आते हैं तब उनको डीएलएड और बीएड से होकर के गुजरना होता है, सीटेट स्टेट से होकर के गुजरना होता है। तो क्यों ना उस सिलेबस को भी, है ना, इसमें ऐड कर दिया जाए। बहुत सारी चीज़ें हैं, अब रहेगा या नहीं रहेगा जब तक आधिकारिक सूचना नहीं मिल जाता, है ना, इस पर कायम करना मुश्किल होगा। ये तो बातें अभी चल रही है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि बिहार, है ना, स्पेशल में, बिहार स्पेशल में क्या रहेगा, तो आप जानते हैं बिहार के इतिहास से प्रश्न पूछे जाएंगे, बिहार के ज्योग्राफी से प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना, बिहार के पॉलिटी से प्रश्न पूछे जाएंगे, और बिहार के इकोनॉमिक से पूछे जाएंगे, और बिहार के करंट अफेयर से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। कुछ मिसलेनियस के, है ना, कुछ मिसलेनियस के प्रश्न भी पूछे जाएंगे यहाँ से। यानी कि 30% जो प्रश्न होगा, जैसे 75 प्रश्न यहाँ से अगर देखें तो जीएस से होगा, जिसमें 30% बिहार स्पेशल। और बिहार में आप जानते हैं, अगर भारत के संदर्भ में देखें तो भारत में भी आपका, है ना, भारत का हिस्ट्री होगा, भारत का भूगोल हो जाता है ना, पॉलिटी हो जाएगा, इकोनॉमिक्स हो जाएगा, है ना, यहाँ पे साइंस हो जाएगा, ठीक है, मेंटल एबिलिटी हो जाता है, बहुत सारा चीज़ें, बहुत सारे सेक्शन को यहाँ पे डाला जाएगा, है ना। ऐड ये है इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है कि बाल मनोवैज्ञानिक से भी प्रश्न 50% पूछे जाएंगे, है ना। 50% की प्रश्न जो है बाल मनोवैज्ञानिक से रहेंगे, और 50% जो प्रश्न होगा वह जीके जीएस से होगा, जिसमें दो सेक्शन में इसको डिवाइड किया गया है। एक बिहार स्पेशल जहाँ पे सबसे ज़्यादा, है ना, प्रश्नों की संख्या होगी, और एक भारत के संदर्भ में जहाँ से 20% प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। ये बदलाव अगर हो जाता है, अगर मानते हैं आधिकारिक सूचना आपको मिल जाती है कि हमारा टीआरई 4 में यही सिलेबस रहेगा, है ना, तब आपको तैयारी करना पड़ेगा। क्योंकि ऑलरेडी ये भी सही है, आपको फिर से दोबारा
है ना, 2 चीज़ों पर फोकस करना पड़ जाएगा। और सारा जीएस जो है इसमें डाला गया है ना। उसके अलावा आपसे कहता है कि इसको भी पढ़ करके आइए, बाल मनोवैज्ञानिक, जहाँ से 50% प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। और ये आप जान गए होंगे, क्योंकि अभी अगर देखा जाए, है ना, जिस पैटर्न के बदलाव के लिए आंदोलन चलाई जा रही थी, है ना, वह ज्यों का त्यों लागू है। पीटी का एग्ज़ाम होगा और पीटी के एग्ज़ाम के बाद जो स्टूडेंट फाइट करेंगे वह मेंस का पेपर देंगे, है ना। पीटी और मेंस का एग्ज़ाम होगा। और रही बात, है ना, रही बात कि कई लोग ये सोचते थे कि निगेटिव हटा दिया जाए, है ना, लेकिन निगेटिव जो है 1/3 यहाँ पर रहेगा, 1/3 जो है निगेटिव रहेगा। हो सकता है 1 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक जो परीक्षा का ये आवेदन करने का जो समय दिया गया है ना, बीतने के बाद हो सकता है आपको दिसंबर या जनवरी में, है ना, दिसंबर या जनवरी 2027 में, है ना, 2027 में एग्ज़ाम ले लिया जाए। एग्ज़ाम की पूरी संभावना है, हो सकता है इस समय आपसे एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, है ना। और आप ये जानते हैं, ठीक है, इसीलिए अभी भी हम आपको बता रहे हैं, इसके लिए सबसे अच्छी जो बातें हैं, है ना, यहाँ पे समझने की, कि हमको अगर बाल मनोवैज्ञानिक से पढ़ना है तो हमको कौन सा सेक्शन ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, और जीएस से अगर हमको पढ़ना है तो कौन सा सेक्शन हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। पूरे डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे। अगर बदलाव हुआ तो, है ना, बदलाव के साथ हम लोग इसमें आराम से बहुत बेहतर जो है नंबर है, बहुत बेहतर नंबर हम लोग ला सकते हैं, है ना। कई लोग उदाहरण भी देते हैं कि पीटी भी होना चाहिए और मेंस भी होना चाहिए। अगर क्वालिटी वाला शिक्षक चाहिए, है ना, तो पीटी और मेंस से गुजरना होगा, 2 चरणों से होकर के गुजरना होगा, है ना। तो ये चीज़ें हैं। जैसे हम आपको बता दें, हमारा जो सेंटर जो खुलने वाला है ना, खुल गया है सेंटर। और ये सेंटर जो हमारा स्पेशल आपके, है ना, TRE 4 के लिए जो प्रारंभ किया गया है, TRE 4 के लिए, है ना, वह सेंटर है आपको मोतीहारी में, है ना, मोतीहारी में वह सेंटर है। और मोतीहारी के चांदमारी में, है ना, चांदमारी में, है ना, चांदमारी में ये सेंटर है, ठीक है। और यहाँ तक आपको बता दें, मोबाइल नंबर आपको बता देते हैं, अगर कोई दिक्कत हो, है ना, तो कांटेक्ट कर सकते हैं 84 060, है ना, 51 999 पे, है ना, 999 पे आराम से कांटेक्ट कर सकते हैं। 84 060 51 999 पे, है ना, यहाँ पे कांटेक्ट किया जा सकता है। एकदम TRE 4 के लिए जो स्पेशल है, चाहे आप जानते होंगे PRT, है ना, हम लोग समझ सकते हैं, हमको PRT 1 to 5 के लिए, है ना, 6 to 8 के लिए, है ना, TGT जो है 9-10 के लिए, 9-10 के लिए, है ना। और यहाँ पे PGT है ना, 11 और 12 के लिए। आप जानते होंगे, है ना, अगर जीएस का पीटी में जीएस अगर रहता है तो सबका स्तर जीएस का अलग अलग होगा, ये भी आपको बता दें, है ना। सबका स्तर जो है जीएस का अलग अलग होगा यहाँ पर। और इसी के साथ, है ना, इसी के साथ हमको स्टडी करना पड़ेगा, क्या पढ़े और क्या छोड़े, है ना, क्या पढ़े और क्या छोड़े, ये ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। और पीटी, अगर पीटी पास नहीं कर पाएंगे तो फिर बहुत मुश्किल होगा। अगर आप चाहते हैं कि टीचर में इस TRE 4 में हमारा सिलेक्शन हो, तो सबसे ज़्यादा जोर आपको इस पर देना होगा, है ना, पीटी पर देना होगा। प्रारंभिक परीक्षा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रारंभिक परीक्षा में आप फाइट हो। और प्रारंभिक परीक्षा में कुछ रणनीति होता है ना, कुछ चीज़ें स्पेशलाइज करके पढ़ना होता है। अगर जीएस की बात हो तो जीएस में उस सेक्शन पे सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है। जैसे इतिहास में होता है कि इतिहास में हमको क्या क्या सेक्शन पे जोर देना चाहिए, ज्योग्राफी में भी उसी तरह होता है, साइंस में भी उसी तरह होता है, इकोनॉमिक्स में हमको क्या पढ़ना चाहिए, करंट में सबसे ज़्यादा प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं, ये उनको समझ में आ जाएगा जो अनुभवी होंगे, जिनको पता होगा, है ना। लेकिन नए विद्यार्थी जो होंगे उनको नहीं पता चलता है। जब तक 1-2 बार नहीं देंगे उनको समझ में नहीं आएगा। जब तक उस सिलेबस को और प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का मूल्यांकन नहीं करेंगे, नहीं समझ में आएगा, है ना। तो ये सब पता है कि कहाँ से और किस सेक्शन से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, है ना। अगर उसको टैकल कर लिया जाए तो आराम से जीएस में इतना बेहतरीन नंबर लाया जा सकता है कि पीटी नहीं रुकेगा,
है ना। तो ये बदलाव जो है अगर हो सके आधिकारिक सूचना अगर मिल जाता है कि ये बदलाव रहेगा तो इस बदलाव के साथ हम लोग चलेंगे, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का।